पीड़ित दलित आदिवासियों से मिले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, न्याय दिलाने का दिया भरोसा। गुना शहर में जैसे जैसे जमीनों की रेट बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे दलित आदिवासियों की जमीन छीनने की कोशिशें भूमाफिया कॉलोनाइजरों के द्वारा की जा रही हैं। ऐसे ही एक मामला पिछले 6 महीने से गरमाया हुआ है, जिसमें आदिवासियों की जमीन हड़पने के लिए कॉलोनाइजरों ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि कैंट पुलिस के आशीर्वाद से जमीन मालिकों को ही पकड़कर जेल में डाल दिया गया। एक आदिवासी बुजुर्ग महिला को तो महिला दिवस के मौके पर ही बिना महिला पुलिसकर्मी के पुलिस जवानों ने पकड़कर थाने की हवालात में बंद कर उसे जेल भेज दिया था। दरअसल पूरा मामला यह है कि हड्डी मिल निवासी जवाहर सिंह सहरिया के परिवार की बेशकीमती जमीन जगनपुर में स्थित है, जिसको शहर के ही कॉलोनाइजर शिशुपाल रघुवंशी, अखिलेश जैन, अंशुल सहगल, दीपक श्रीवास्तव सहित अन्य भूमाफिया छीनना चाहते हैं। इन्होंने सरकार की योजना का लाभ दिलाने के नाम पर झांसा देकर 11 लोगों के नाम अनुबंध करवा लिए और चेक दिया, लेकिन चेक क्लियर नहीं हुआ। इसके बाद 11 अनुबंध धारियों में से 4 समझदार लोगों और 3 निर्दोष पर मामला दर्ज करा दिया। इनमें समाजसेवी दिव्यांग लक्ष्मण सिंह अहिरवार, रामवीर जाटव और जितेंद्र अहिरवार हैं। इस तरह जमीन मालिकों पर ही उल्टा पुलिस ने कॉलोनाइजरों के कहने पर एफआईआर दर्ज करा दी, जबकि पुलिस ने जो चालान पेश किया है उसमें कहीं से कहीं तक पुलिस पर कोई सबूत नहीं है। इसके बावजूद भी पुलिस ने तथ्य छुपाते हुए 3 निर्दोष समाजसेवियों तथा जनप्रतिनिधियों पर कैंट थाने में झूठी प्रकरण दर्ज करा दी, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कैंट पुलिस की संदिग्ध कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाते हुए ऐसे लोगों पर सख्त कार्यवाही की बात कही है। इस मामले में उन्होंने स्वयं जाकर कलेक्टर से मिलने की भी बात कही है। फिलहाल पीड़ित लोगों की मांग है कि वे निर्दोष साबित हुए हैं और उन्हें मानसिक प्रताड़ना दी गई है। समय के साथ साथ आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा तो ऐसे फर्जी एफआईआर कराने वाले दोषी कॉलोनाइजरों पर भी एफआईआर दर्ज की जाए, यही सच्चा न्याय होगा। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम एक बात कहेंगे कि हर समस्या का हल बातचीत से होता है और युद्ध आखिरी विकल्प होना चाहिए। पाकिस्तान आतंकवादियों का गढ़ बन गया है। पाकिस्तान की सरकार खुलेआम आतंकवादियों को प्रशिक्षित करती है और उन्हें आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करती है। ये सारी बातें अब स्पष्ट हो चुकी हैं। वहीं पाकिस्तान पूरी तरह से आतंकवादियों का गढ़ अब बन गया है। ये जमीन आ चुकी है। गांव का नाम है जगनपुर चक, जनकपुर चक, जगनपुर चक, वार्ड नंबर 21। चूंकि अब ज़मीनों की कीमत बढ़ती जा रही है, उसमें भूमाफिया के लोग इन आदिवासी अनुसूचित जाति के लोगों को भड़काकर बहकाकर और इन्हें परेशान कर रहे हैं, इनकी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको कि लोग बाग पूरे तरीके से झूठ और फरेब में फंसाकर इनसे लिखा पढ़ी करा लेते हैं, जिसका कि कोई विधि और वैधानिक अस्तित्व नहीं है। जवाहर सिंह सहरिया, उनके ये बच्चे हैं। जवाहर सिंह सहरिया बड़े अच्छे एक कारीगर थे, जिन्होंने बालाजी की भी सीढ़ियों का निर्माण काम किया था। हमारे रावगढ़ में भी उन्होंने काम किया है। तो अब ये लोग जो हैं, इनको भूदान के पट्टे मिले थे और वो ज़मीन आज कीमती ज़मीन हो गई है। हमें इस बात का दुख है कि इन्होंने जब शिकायत की, और रामवीर जिनका पार्षद है, ये कलेक्टर साहब के पास गए कि साहब इनसे झूठा इन्होंने वो करा लिया है, इन पर कार्रवाई करिए। इन पर कार्रवाई करने के बजाय उन पर कार्रवाई करने के बजाय, इनके आवेदन पर कार्रवाई करने के बजाय इन्हीं को जेल भेज दिया और यहाँ तक कि इसको भी एक दिन जेल भेज दिया। इन्हीं को एफआईआर कटवा दी। कितने महीना कितने जेल में रहे? 45 दिन रहे। 45 दिन लक्ष्मण दादा रहे, 14 दिन में रहे। 14 दिन ये जेल में रहे, 7 दिन ये जेल में रही और लक्ष्मण रहा 45 दिन। और 7 बजे महिला दिवस के दिन, और महिला दिवस के दिन इनको एक आदिवासी महिला को उठा के ले गए। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर इनका कसूर क्या था।
की रिपोर्ट में भी 3 लोगों के, इनके रामवीर और लक्ष्मण अहरवार और जितेंद्र अहरवार का नाम हट गया था। तो फिर सीएसपी की रिपोर्ट में जो इन्हें चालान पेश किया उसमें से नाम हटा ही नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, स्वयं पुलिस की रिपोर्ट इनके पक्ष में है, हाँ, लेकिन फिर भी इनको जेल भोगना पड़ा। तथ्य भी छुपा रही है पुलिस सर। बिल्कुल सख्त कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए जिन लोगों ने ये भूमाफिया के कहने में ये सब कुछ काम किया है। बताओ क्या क्या हुआ पूरा। इनकी लड़ाई लड़ूंगा, चाहे मुझे जहाँ भी जाना पड़े, जैसा भी जाना पड़े, जो भी मुझे करना पड़े। मैं हमारे जवाहर से एरिया के पूरे परिवार के सहयोग के लिए 1-1 इंच की ज़मीन इनका हक है, उनको दिलवाऊंगा। और जिन्होंने ये धोखेबाजी की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। जवाहर देखिए कितने भाई कितने बहन, क्या किस तरह से सब हम हमारे परिवार में जवाहर सिंह, उनको पट्टा मिला जीवन था। सिंह और अपने जीवन सिंह और पृथ्वी सिंह, जो 4 भाई थे। 4 भाइयों में से कुछ अब हम औलाद हो गए, शांत हो गए साहब। तो इन लोगों ने गब्बू पारदी पहले पार्षद बना के बटिए के नाम से ज़मीन दे दो काका, अब तुम्हारी पास की नहीं है। तो ज़मीन के नाम से वो सीधे साधे से उन्होंने है ना कहा बेटा तू कर ले। उन्होंने है ना उनको ले जाकर एग्रीमेंट करवा लिया और एग्रीमेंट करवा के वो कहते हैं कि अब तुमने बेच तो दी। मेरे पापा को भी नहीं जलाने दिया इन लोगों ने। लास्ट जहाँ से वापसी ले गया मैं, मेरे पापा को मेरी ज़मीन पे नहीं जलाने दिया सर। और मेरे आज परिवार मारा फिर रहा है। अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। अभी भी मेरे पीछे बच्चे लोन लेके पढ़ते हैं, फिर बड़े आ जाते हैं। मेरे को हर तरह से मेरे को टोचन कर रखा है सर। मेरे को मारने की धमकियां दे रहे हैं। मेरे परिवार को भी नहीं आने देते हैं मेरे खेत पर। कौन लोग? पारदी समुदाय के। क्या नाम है? गब्बू पारदी के परिवार। आपकी भूमाफियों से भी लड़ाइयाँ चल रही हैं और इधर भी चल रही हैं जी। जो भूमाफिया ने तो जमा रखा है इसको। अच्छा, कौन कौन भूमाफिया हैं? ये का नाम शिषपाल रघुवंशी और भी अन्य भूमाफिया हैं सर। अब मैं नाम तो इतने नाम कहाँ तक बताऊंगा। मेरे को आपने एग्रीमेंट किस भूमाफिया आप कराया था? शिषपाल रघुवंशी को कर लिया था सर इन्होंने। तो जमीन तो आपकी अखिलेश ने खरीदी है। अखिलेश ये सब एक ही भूमाफिया हैं सब। अब ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमको तो घर से उठा परमिशन मिल गई क्या कलेक्टर के यहाँ से? नहीं मिली सर। तो फिर कैसे खरीदी जा रही है? कोई परमिशन नहीं। हमको झांसा दिया जाता है कि आपकी जो योजना आई है उसका लाभ दिलवाएंगे। और कौन सी योजना? ये कोई योजना चल रही है सर सरकार के तहत। वो योजना के लिए हम लोगों का फायदा उठा रहे हैं। ठीक, ऐसी जानकारी हमको मिल रही है। हम तो एक बात कहेंगे कि हर समस्या का हल, हर समस्या का निदान बातचीत से होता है और युद्ध जो है वो आखिरी विकल्प होना चाहिए। मूल बात यह है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का एक गढ़ बन चुका है। खुलेआम पाकिस्तान की सरकार आतंकवादियों को पैसे का लालच देकर उन्हें ट्रेनिंग देते हैं और आतंकवादी गतिविधियों में उन्हें शामिल करते हैं। ये सब बातें अब साफ हो गई हैं, उजागर हो गई हैं और विश्व के जो अधिकांश देश हैं उस बात को स्वीकार करते हैं कि पूरे तरीके से पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ बन चुका है। हमें इस बात का दुख है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो युद्ध विराम की घोषणा हुई उसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से गोलियां और मिसाइल दागे गए, ड्रोन भेजे गए। ये उचित नहीं है और इस पर सख्ती से रोक लगानी चाहिए।